Hello everyone, welcome to CGB Mentors. I hope you all are doing beautiful and your studies are going well and you're doing beautiful in your life as well in general. So yes, there have been many queries since past many days कि अभी मुझे NABARD grade A की preparation करनी है तो मुझे फिलहाल क्या करना चाहिए and you must be knowing that the final result for the NABARD this year has been this 2025 है ना, अभी तक आया नहीं है and therefore we have good amount of time है ना, minimum जो है आपके पास है 2.5 से 3 महीने है एंड नाउ इफ समवन वांट्स टू किक स्टार्ट देयर प्रिपरेशन तो फिलहाल क्या करना चाहिए है ना, बिकॉज नोटिफिकेशन तो आया नहीं है अभी एंड वी आर नॉट अवेयर ऑल्सो कि कब तक ये नोटिफिकेशन आएगा, बट एक मोटा मोटा लेके चलेंगे कि अभी लेट्स से हमारे पास इतना टाइम है तो अभी हमें क्या करना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू एड्रेस a lot of queries today for you कि कब स्टार्ट करें, अब उसमें से भी कौन से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है ना, और उस सब्जेक्ट्स को भी हमें कैसे पढ़ाई करनी है. ऑल ऑफ दैट स्मॉल स्मॉल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन. एंड यस, उसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरीज होते हैं देन यू कैन मेल अस, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, एंड इट्स नॉट दैट कि हम एक ही वीडियो में सब कुछ आपको ओवरवेलम कर देंगे कि ये कर लो वो करो. नो, विल ब्रिंग अ सीरीज ऑफ वीडियोस दैट विल बी फोकसिंग ओनली ऑन फॉर यू गाइज NABARD ग्रेड ए प्रिपरेशन. अदरवाइज आप लोगों को कंप्लेंट्स रहते हैं फोकस ऑन इट. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ द डे. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, सी, आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट द एग्जाम पैटर्न एंड द सिलेबस. फिर भी मैं थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि मोटा मोटा क्या रहता है. ठीक है, so you must be knowing that सबसे beautiful part of the NABARD grade A preparation is that for the both phase 1 and phase 2 है ना, the subject और जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट क्या पूरा ही जो है सेम है. जो फेज 1 में आ रहा है वो फेज 2 में आ रहा है. ठीक है, अनलाइक आरबीआई में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती है फेज 2 में, बी इट एथिक्स, बी इट मैनेजमेंट है ना, बी इट डिटेल्ड फिनांस. राइट, तो इन फेज 1 एज यू ऑल नो है ना, दैट इज ईएसआई स्टैटिक. ठीक है, ईएसआई स्टैटिक आता है, सेम फॉर द फेज 2. राइट, देन एआरडी स्टैटिक. मतलब मैं सिर्फ सिलेबस बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. ठीक है, दैट इज फॉर द फेज 2. देन ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, आई कैनॉट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स इन द NABARD प्रेपरेशन. है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब अल्टीमेट है. अगर आपने गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं करी, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आप नहीं करोगे, बट इट इज हेल लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस है ना इन बोथ. ठीक है, इट होल्ड्स इंपॉर्टेंस इन बोथ फेज 1 एंड फेज 2. ठीक है, देन वी हैव करंट अफेयर्स. इन करंट अफेयर्स ऑब्वियसली यू हैव टू डील विद द जनरल अवेयरनेस है ना, फॉर फेज 1. right, then we have PIB, the entire chunk of the paper for the ESI section, right, in phase 1, the entire chunk, I would say, excluding 3 to 4 questions. ठीक है, जो शायद आपके ESI static से आ जाते हैं, that comes from PIB है ना, that comes from PIB. and obviously the reports, या आप ये बोल सकते हो कि रिपोर्ट्स जो है वो PIB का ही पार्ट होते हैं है ना, रिपोर्ट्स जो है समवेयर इट्स अ पार्ट ऑफ PIB also. राइट, yes, in phase 1. ठीक है, in phase 1 then we have certain qualifying sections also, you must be aware, that is QRE, and then we have PC, that is computer, and then we have decision making. ठीक है, so we will deal this in a separate video है ना, क्योंकि अभी जो है आपको इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देना है, बिकॉज दे आर जस्ट क्वालिफाइंग सेक्शंस, मेरिट सेक्शंस में है नहीं. अगर आप NABARD दे रहे हो तो एवरेज है ना, क्यूआरई अगर आपका एवरेज भी है तो भी बहुत इजीली कट ऑफ जो है वो निकल जाती है, ज़्यादा कट ऑफ जाती है भी नहीं फॉर द क्यूआरई एंड डिसीजन मेकिंग. 3-4 नंबर, जैसे मान लो 2 मार्क्स इसकी चली जाती है, 2-3 नंबर इसकी चली जाती है. ऑल ऑफ दैट, इंग्लिश की थोड़ी ज़्यादा जाएगी. वाई? बिकॉज जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. चलिए, सो नाउ दिस इज सिमिलर. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव देना पड़ेगा प्लस ऑब्जेक्टिव देना पड़ेगा इन फेज 2. ARD में यहाँ पे भी अगेन यू हैव टू गिव डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव. राइट, एंड ऑब्वियसली व्हाट वी हैव इन फेज 2 एडिशनल, दैट इज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव. अब आपको ये सब चीज़ें पता होगी है ना, तो आप अभी भी कंक्लूड यहाँ से कर पा रहे होंगे कि मैंने कितने स्ट्रेस दिया है गवर्नमेंट स्कीम्स पे और PIB पे है ना, और PIB पे. ठीक है, एंड द थर्ड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस ARD स्टैटिक. ठीक है, अब PIB ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, बट लेट्स से हमें PIB करना है 5 months. ठीक है, अज्यूम करो कि लेट्स से आपको अभी PIB करना है स्टार्ट. ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट PIB फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल है ना, अभी अप्रैल स्टार्ट हो रहा है. तो हर दिन जो मासूम मैम क्लासेस लेती हैं, ठीक है, हर दिन जो मासूम मैम क्लासेस लेती है उसको ट्राई टू कवर इट ऑन डेली बेसिस, या जैसे भी वीकली में, मतलब वीक में 2-3 क्लासेस आती है, ट्राई टू कवर दैट. ठीक है, चलो, तो अभी हम 1 by 1 फिर से इसको बाइफरकेट करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज गवर्नमेंट स्कीम्स, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट स्कीम्स। आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए गवर्नमेंट स्कीम से, अपनी प्रिपरेशन को आपको गवर्नमेंट स्कीम से स्टार्ट करना है। यू हैव टू डिवाइड द डे, ठीक है, इन सच अ मैनर दैट यू आर गिविंग हाफ ऑफ, है ना, हाफ ऑफ योर डे टू द गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स को देना है। अब ठीक है, अब कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। पहले आई जस्ट टेल यू कि व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ। देन द सेकंड पार्ट, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, जो सेकंड पार्ट ऑफ द डे होना चाहिए, दैट इज फॉर द ARD स्टैटिक, है ना। क्लासेस चल रही हैं एग्रीकल्चर की, स्टैटिक चीजें हैं, चेंज नहीं होती है, पहले से कवर करोगे ऑब्वियसली, देन क्या होगा, बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी अभी मेरी क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, आई टीच गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द एस्पिरेंट्स हु डजंट नो। सो और नाउ इन दैट गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, अपडेशंस जो है ऑब्वियसली इट इज नाउ अपडेटेड, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंडली, अगर थोड़ा बहुत चेंजेस भी आ जाता है, दैट कम्स इन द PIB, इट मीन्स क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं ये चेंज नहीं होने वाला है इन द कमिंग मंथ्स जब हम एग्जाम देंगे। ARD स्टैटिक ये तो एनीवेज चेंज नहीं होगा। Now, since the notification is not out for the phase 1, जब notification out हो जाएगा, then entire core of your preparation can be your phase 1. But now, there is a need to basically focus on the descriptive part also, है ना, be it ESI and ARD. तो पहले आप descriptive part पे focus करेंगे of your some portion of your day, let's say 25% of your day shall be focusing on ESI descriptive, है ना, that is for the ESI and ARD. But English को अभी मत start करना, I'll tell you why. Because English is some, है ना, 90% ऑफ द जो भी आपका इंग्लिश आता है स्पेसिफिकली एसेस, ठीक है, उसमें से जैसे मान लो 3 ऐसे आ रहे हैं तो उसमें से 2 ऐसे, है ना, 2 ऐसे कहीं ना कहीं वो ESI और एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। नाउ जब तक कि आप ESI ARD और डिस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आप ऐसे भी अच्छा नहीं लिख पाएंगे, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि अभी मत करो, यू कैन डू इट साइमल्टेनियसली इफ यू थिंक दैट, आई नीड टू एक्वायर दिस स्किल, इफ यू थिंक दैट आई नीड टू बिल्ड राइट नाउ। बट ठीक है, लेट्स से आप यहाँ पे 20 डेज आप डिस्क्रिप्टिव यहाँ बिल्ड कर सकते हैं, देन यू कैन स्टार्ट योर इंग्लिश प्रिपरेशन। अगर आपके पास टाइम बचता है, हाउएवर ESI स्टैटिक होल्ड्स, है ना, बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आते हैं, कम मार्क्स का आता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी पूरा टेबल, है ना, कितने मार्क्स का कब कौन से ईयर में कैसे आया है। देन इन दिस ESI स्टैटिक, ठीक है, अभी के लिए यू कैन जस्ट फोकस कि चलो ठीक है, हफ्ते में 2-3 बार कुछ ना कुछ पढ़ लिया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन पढ़ लिया, ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी एंड जो भी आपका फिजिकल पॉलिसी होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए, बट योर टॉपेस्ट प्रायोरिटी शैल बी गवर्नमेंट स्कीम्स, ARD स्टैटिक एंड दिस डिस्क्रिप्टिव थिंग, एंड फोर्थ पे आपका PIB, ठीक है। और PIB भी कब से स्टार्ट करना है, फिलहाल के लिए यू कैन स्टार्ट योर PIB विद अप्रैल, है ना, विद अप्रैल। अब ठीक है, मैं PIB पे मैंने इस स्लाइड में PIB क्यों नहीं रखा है, क्योंकि लेट्स से आपको 5 मंथ्स का PIB करना है, ठीक है, और मान लीजिए एग्जाम मान लीजिए हो रहा है लेट्स से सितंबर में, ठीक है, तो अब मान लो आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना, अगस्त, ये 5 मंथ्स का हो गया। बट अगर अक्टूबर में हुआ, ठीक है, तो 5.5 मंथ्स में आपको ये जो है मतलब यू हैव टू डू PIB फॉर 5.5 मंथ्स, इसलिए अप्रैल से स्टार्ट करना, मार्च को रहने देना अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। बट फिलहाल ठीक है, यू कैन फोकस ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स। PIB जो है बहुत ज़्यादा यू कैन से फैक्चुअल होता है ना, इसको हम बिल्कुल तुरंत भी करते हैं तो भी चीज़ें समझ में आ जाती है। बट द सिलेबस, है ना, सिलेबस फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स इज टू वास्ट, ठीक है। Then there are so many facts and figures to cram about it, basically to understand also. अब गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव में भी आ जाते हैं, जैसे एक बार उन्होंने पूछा था, ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है, दे हैड आस्क अबाउट दिस, वो कौन सी स्कीम है, स्ट्रीट वेंडर्स वाली, है ना, स्ट्रीट वेंडर्स वाली जो भी स्कीम है, स्वामित्व है, स्वामित्व, हाँ, तो वो उन्होंने जो है वो पूछ लिया था, ठीक है। देन दे कैन आस्क अबाउट दिस न्यूली लॉन्च स्कीम MG नरेगा में जो भी उन्होंने रिवैम्प किया है ना, दैट इज विकसित भारत जी राम जी, है ना। तो नई नई स्कीम्स के कई और उन्होंने एक बार वो भी पूछा था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। दे हैव आल्सो आस्क्ड अबाउट वंस, है ना, दैट इज PM मत्स्य संपदा योजना, पूरा पूछ लेते हैं डिटेल में, है ना, कि स्कीम के बारे में ही बताओ। तो अब अगर आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में भी स्कीम आ रहा है, ऑब्जेक्टिव में भी स्कीम आ रहा है, तो आई कैन टेल दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी मैंने आपको मोटा मोटा चीजें बता दी है, ठीक है। लेट्स प्रोसीड देन, एक सेकेंड, चलिए।
नाउ मैंने आपको यही बताया दैट प्रेजेंटली फोकस ऑन 3 थिंग्स, ARD, डिस्क्रिप्टिव एंड द गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, एंड द गवर्नमेंट स्कीम्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नाउ अभी देखो, बिफोर बिफोर आई टेल यू कि कौन सी चीज को कैसे प्रिपरेशन करनी है, लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया कि व्हाई आई एम जस्ट स्ट्रेसिंग आउट ऑन दीज 3 थिंग्स। अब देखिए, दिस इज द सीरीज ऑफ फ्रॉम 2021 टू 2025, ठीक है, 25 तक के है, दैट इज टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स एंड रिपोर्ट्स, दैट मीन्स वी कैन से दैट दे आर पार्ट ऑफ व्हाट, PIB, ठीक है। सारा का सारा मेरा जो ESI का जो मतलब जैसे 2 सेक्शंस होते हैं फेज 1 में, ESI एंड ARD। ESI में इट इज, है ना, 25 क्वेश्चंस, ठीक है, इज मेजरली अबाउट PIB, रिपोर्ट्स, करंट अफेयर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। 4-5 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं, ठीक है, दैट मीन्स ESI स्टैटिक। नाउ यू कैन सी दैट 10 13 10, यानी कि ये हो गया आपका 12 मार्क्स का, 2025 में आया था। देन स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, ये ना ARD का है ना, ये ARD का है ना, जो हमारा ARD का जो आता है, दैट मीन्स 30 क्वेश्चंस जो आते हैं। एक सेकेंड, 40 यस, सो 40 क्वेश्चंस आएंगे ESI के, 40 क्वेश्चंस आएंगे ARD के, 20 क्वेश्चंस आते हैं जनरल अवेयरनेस, और उसमें से आपकी कट ऑफ जाती है। तो 12 क्वेश्चंस इज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एंड ARD स्टैटिक से आपकी 28 मार्क्स। नाउ यू कैन सी कि स्टैटिक कितना इंपॉर्टेंट है, और ये चेंज भी नहीं होने वाला, एंड इट्स ईजी ऑल्सो, एंड यू कैन कवर इट राइट नाउ। सी, एंड अप्रॉक्सीमेटली 28 to 30 मार्क्स का आपका ARD स्टैटिक आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये तो था ARD स्टैटिक का, फर्स्ट ऑफ ऑल 40 मार्क्स, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द ESI स्टैटिक। अब देखो, अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे तो ये उल्टा हो गया, है ना, जहाँ पे ARD स्टैटिक वाज होल्डिंग द लार्जर चंक, अब ये इसका उल्टा हो गया। ESI स्टैटिक में आप देखोगे कि 2025 में इट वाज फॉर 6, और देखो पीछे तो 2 ही मार्क्स का आया था। इसका मतलब द मेजर चंक इज ऑफ व्हाट, दिस, अगेन आई रिपीट, इट इज अबाउट PIB, इट इज अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, इट इज अबाउट दिस थिंग करंट अफेयर्स, इट इज अबाउट रिपोर्ट्स, है ना। तो अब देखो, अगर मैंने बोला PIB रिपोर्ट्स करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स करना है, करंट अफेयर्स करना है, तो आपका इसमें काम बन जाता है, ठीक है। दैट इज व्हाई आई होल्ड की भाई इंपॉर्टेंस ऑफ ARD स्टैटिक प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। नाउ नाउ इफ यू टॉक ऑफ दी ARD इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब मैम आपने बता तो दिया कि चलो ARD स्टैटिक को कवर करें, बट उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज अ चार्ट, राइट, दिस इज अ चार्ट कि इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके जो आते हैं, दैट इज एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का एक चैप्टर है, ठीक है, दैट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सॉइल ऑल्सो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हॉर्टिकल्चर होता है, ठीक है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स क्या होती है, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, है ना, ब्लैक सॉइल, इट इज नॉन एज ऑल्सो रेगुलर सॉइल्स, फिर उसका जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स होता है ना, एंड जोग्राफिकली, है ना, इंडिया में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इफ आई से सॉइल के जो पार्टिकल्स है उस पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, क्ले, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है, कैसे क्या होता है, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर टेक्निक्स, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड इरिगेशन है, सरफेस इरिगेशन है, सब सरफेस है, देन मोर क्वेश्चंस आर अबाउट ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो ये सिंस कंजर्वेशन की बात आ रही है, इट इज इंपॉर्टेंट। देन सीड, ठीक है, सीड पे क्वेश्चन आता है। जोन्स, जोन्स ऑफ व्हाट, जो हमारे क्लाइमेटिक जोन्स हैं, ठीक है, किसके, एग्रीकल्चर के, इट हैज़ बीन डिवाइडेड, एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है, 15 होते हैं। देन फॉरेस्ट्री, है ना, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी द मैक्सिमम क्वेश्चंस आर यहाँ इन्हीं क्वेश्चन से जो है आपके जो बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो इन द ईयर 2025, है ना, इन द ईयर 2025 इन्हीं से ही, एक सेकेंड, ठीक है, इन्हीं से ही 6 6 12 18 और ये 24, ठीक है, इन्हीं से ही जो है वो 24 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, इन्हीं मतलब इन्हीं चैप्टर से 24 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, और एक और एनिमल हस्बेंड्री में दे आर 2 पार्ट्स, ठीक है, वन एक सेक्शन है पोल्ट्री का भी, तो एनिमल हस्बेंड्री से भी इसमें जो है इट होल्ड्स अ लार्जर चंक। नाउ, ठीक है, दिस वाज ARD। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ESI ARD फेज 2, है ना, दैट इज टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव, नॉट डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, है ना, बिकॉज इट्स अ मिक्स, ठीक है, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ द पेपर इज बेसिकली जो एक हमारा ESI और ARD का जो डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको पता होगा वो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता, जैसे RBI का अलग होता है, ESI का, फाइनेंस और दिस मैनेजमेंट का, इसमें कंबाइंड होता है, 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिलेबस तो चलो और एग्जाम पैटर्न तो चलो आपको पता ही होगा। नाउ सी अगेन, इफ यू सी, है ना, फ्रॉम द 2021 to 2025, ठीक है, इफ यू सी अगेन गवर्नमेंट स्कीम्स इज ऑफ कमिंग लाइक 26 मार्क्स, ठीक है, अगेन 50 मार्क्स का होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
50 मार्क्स का होता है। नाउ अगेन 26 मार्क्स का आपका क्या आ रहा है, गवर्नमेंट स्कीम्स ही आ रहा है, ठीक है। फिर अदर थिंग्स फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर एंड सोशल इश्यूज, ठीक है, बजट हो गया, रिपोर्ट्स हो गए, मतलब अदर थिंग्स लाइक पीआईबी। अब पीआईबी में भी फेज 1 और फेज 2 की जो पीआईबी होती है ना, मतलब कई क्या होता है कि देयर आर सो मेनी इन्फॉर्मेशन इन पीआईबी जो फेज 2 में नहीं पूछेंगे, ठीक है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई, फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ है ये इधर हुई, या इंडेक्सेस हो गई, वो चीज़ नहीं पूछेंगे। तो क्या पूछेंगे, रिपोर्ट्स एंड पीआईबी में जो स्कीम्स आती है वो, ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीआईबी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, तो 10 मार्क्स का आपका ये हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। देन स्टैटिक पोर्शन। अब स्टैटिक पोर्शन में भी आप देखोगे तो 8 जो है एग्रीकल्चर का है एंड 6 जो है वो किसका है, ईएसआई का है। ओके, 6 मार्क्स का आपका क्या हो रहा है, ईएसआई का आ रहा है। एक सेकेंड, ठीक है। सो अगर आपको अब समझ में आ गया होगा कि द लार्जर चंक है ना, लार्जर चंक इज ऑफ द गवर्नमेंट देन करंट अफेयर्स। एंड अगर आप ईएसआई और एआरडी की बात करेंगे तो उसमें भी 8 मार्क्स एग्रीकल्चर एंड 6 मार्क्स जो है वो ईएसआई स्टैटिक है, ठीक है। दिस वाज अ फेज 2। नाउ फेज 2 में अब क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव भी आता है। तो चलो डिस्क्रिप्टिव का भी देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं प्रीवियसली, ठीक है। हाउएवर सी फॉर एग्जाम्पल इन द 2021, ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2025, ठीक है। दे आस्क्ड अबाउट डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, राइट, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। देन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, दैट मीन्स यू हैव टू चूज बिटवीन दीज टू कि इंडियन पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग को आप कैसे इवॉल्व कर सकते हो, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सो दे बेसिकली क्या होता है, 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 2 में आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना, और एक क्या होता है, कंपल्सरी होता है। देन इंस्टीट्यूशनल फंडिंग, दैट मीन्स जो हमारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशनल फंडिंग होती है वो कैसा आएगा, लेबर, ठीक है। एंड वन वाज अबाउट द टैरिफ्स, बेसिकली इट वाज अबाउट द ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक क्वेश्चन आया हुआ था विच वाज अ पार्ट ऑफ द ईएसआई। देन एग्रीकल्चर, अब देखो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी ईएसआई का भी यहाँ पे एक आया हुआ है ना, ईएसआई का भी क्वेश्चन यहाँ पे आता है। देन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ओके। देन एग्रोफोरेस्ट्री से तो लगातार 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन इन द सेंस की कॉन्टिन्यूसली, है ना, 2 साल में एग्रोफोरेस्ट्री से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। देखो यहाँ पे एग्रोफोरेस्ट्री का पूछ लिया, यहाँ पे सोशल फॉरेस्ट्री का पूछ लिया। सो देयर आर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री होता है जो डिस्क्रिप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, फिर एग्रोफोरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, है ना, ऑल ऑफ दैट। देन डेमोग्राफिक डिविडेंड अगेन इज अ पार्ट ऑफ ईएसआई एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, मतलब उन्होंने बोला था कि रीसेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आया है ना, आरबीआई का, उसके बेसिस पे व्हाट गवर्नमेंट हैज डन टिल नाउ, है ना, एंड व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड एंड ऑल, जो कि आपको ऑब्वियसली अपने आप डालना है। अब देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला भी क्या हो गया, रिपीट हो गया, ठीक है। देन ग्लोबलाइजेशन जो ईएसआई का पार्ट है, इन द ईयर व्हाट 2022। देन मैंने आपको बताया था पहले कि इन्होंने 2 स्कीम्स पूछ ली थी डायरेक्ट, दैट इज मत्स्य संपदा योजना एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। वन सेकेंड, now they are asked about what, they are asked about PDS, ठीक है, they are asked about PDS, that means public distribution system जो है वो कैसे वर्क करता है। then in the year 2021 again they are asked about this thing WTO, ठीक है। अब देखो WTO वाला 2025 में भी आया था, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, अब देखो ये इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग की बात हो रही है, ठीक है। आई टेल यू व्हाई आई एम रीडिंग दिस। ड्रिप इरिगेशन, है ना, क्रॉस ब्रीडिंग, ये वाला एक बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था जो बच्चे नहीं कर पाए थे उस वक्त, ठीक है। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा एआरडी सेटिंग से पूछ लिया था इन्होंने कि व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग, है ना, जिसमें आपका क्रिस क्रॉस ब्रीडिंग होता है और टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग होती है बेसिकली, है ना, इनलाइन आउटलाइन, ठीक है। देन दे आर आस्क्ड अबाउट बाय दिस एमएसपी, ठीक है। अब देखो इससे आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। फॉर द डिस्क्रिप्टिव व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, सिंस यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव, आपको यहाँ से क्या चीज़ समझ में आ रही है, आपको ये समझ में आ रही है कि दैट देयर आर सर्टेन थीम्स, ठीक है, देयर आर सर्टेन थीम्स इन दिस, ठीक है, फॉर बोथ ईएसआई, है ना, एंड फॉर एआरडी एज वेल, राइट, कि किस तरीके से क्वेश्चंस ये पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से ये फ्रेम किए जा रहे हैं, ठीक है। पहली बात, जैसे अब देखो इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड का तो इसलिए पूछा था बिकॉज देयर वर समथिंग वॉर्स एंड इट वाज इंपैक्टिंग सप्लाई चेन्स, ठीक है। एनर्जी क्राइसिस जो भी हो रहा था इजराइल का और जो भी वॉर्स हो रहे थे, दैट इज वाई दे आस्क्ड अबाउट ये WTO। फिर भी उनकी एक थीम है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंक्लूजन, दे कैन आस्क अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, राइट। जो भी है इनकी जो रेपिटेटिव थीम्स है, घुमा फिरा के सेम क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू स्पेसिफिकली इफ इट इज एफिलिएटेड टू व्हाट करंट अफेयर्स थिंग्स, कि ये चल रहा है पूरे इंडिया में, ये चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, राइट। सो देयर आर सर्टेन थीम्स जो हमें थीम वाइज वी हैव टू कवर दिस टॉपिक्स, और जो इंपॉर्टेंट थीम वाइज टॉपिक्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एसएमईज, ठीक है, यू हैव टू कवर टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। अब आप कहोगे कहाँ से पढ़ना है, ऑब्वियसली कोर्स में आपको थीम वाइज मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है। नाउ कम्स एआरडी,
है ना. नाउ कम्स ARD. अब देखो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, वन इज एग्रीकल्चर एंड अदर इज रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, दिस टाइम देयर वाज अ क्वेश्चन दैट वाज टॉकिंग अबाउट माइग्रेशन, है ना, रूरल माइग्रेशन एंड अर्बन माइग्रेशन. तो ये कहीं ना कहीं इसका पार्ट हो गया. ठीक है, कहीं ना कहीं क्या हो गया, इसका पार्ट हो गया. अब देखो एग्रीकल्चर में जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं, है ना, जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग राइट टू द एंडिंग. ठीक है, अब देखो आपको उसमें सारा होलिस्टिक लिस्ट को कवर करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में क्या होता है, लेट्स से फार्मर्स. ठीक है, लेट्स से फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं कोई चीज. ठीक है, अब उसका स्टैटिक पोर्शन उठा लो कि लेट्स से इरिगेशन के क्या इश्यूज आ रहे हैं, या व्हाट इज माइक्रो इरिगेशन, व्हाट आर द न्यू मेथड्स ऑफ इरिगेशन. ठीक है, ये आ सकता है. अब बीच में, ठीक है, अब देखो देयर कैन बी मार्केटिंग इश्यूज, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग आपको टॉपिक कवर करना पड़ेगा. ठीक है, देन देयर इज पोस्ट हार्वेस्ट इश्यूज, यानी कि देयर आर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, और इस पे दो क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ लिए गए थे एक बार में ही. ठीक है, वन वाज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड उन्होंने सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ लिया, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में इशू है, यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ओनली. ठीक है, देन MSP, है ना, यानी मार्केटिंग में इशू आ रहा है, तो क्या आ गया यहाँ पे आपका MSP आ गया. मतलब आपको एक बिल्कुल एक माइंड मैप तरीके से चलना है कि देखो कि एक फार्मर को क्या क्या जो है इश्यूज जो है वो आ रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ होगी कवर. और कुछ भी हो सकता है इसमें. फॉर एग्जांपल हमारा जो इशू है वो क्या है, मोनोकल्चर का इशू है ना, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे इन्होंने जो है इशू ये सॉरी पूछ लिया. एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था दैट वाज अबाउट वाटरशेड्स मैनेजमेंट, है ना, वाटरशेड्स मैनेजमेंट का इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक आल्सो एज वेल एज थोड़ा बहुत ये, हाँ मतलब स्टैटिक का ही लगा लो इसको. ठीक है, वाटरशेड्स मैनेजमेंट. तो इस तरीके से यू कैन बेसिकली मैप कि क्या है, क्या थीम्स इंपॉर्टेंट है, क्या थीम्स जो है बारी बारी जो है वो पूछी जा रही है. ठीक है, नाउ लेट मी हाँ, अब देखो पढ़ाई कैसे करनी है. ठीक है, पढ़ाई कैसे करनी है इन द सेंस कि अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए, है ना, क्या हमें नोट्स नहीं बनाने चाहिए, क्या हमें माइंड मैप्स बनाने चाहिए. बहुत सारे बच्चों का ये बेसिक डाउट भी होता है, किस किस के नोट्स बनाए, किस किस के नोट्स नहीं बनाए, अच्छा कैसे प्रिपरेशन करनी है. ठीक है, अब आई गिव यू 5 to 7 minutes ऑन दिस पार्ट. ठीक है, क्योंकि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, हमने मतलब सुना है, पढ़ा नहीं है, इज अबाउट कि क्या करना है, बट कैसे करना है ये भी हम चॉक डाउन नहीं हुआ है. अभी क्या करना है, क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पे स्ट्रेस देना है, कौन से सब्जेक्ट और सब टॉपिक्स पे स्ट्रेस देना है, वो तो हो गया, बट अब देखो करना कैसे है. ठीक है, इस चीज़ को हाउ वी आर गोना डू इट. ओके, देखो फर्स्ट थिंग, देखो मैं आपको बताती हूँ, पहली चीज़ ऑब्वियसली आपको जो उठानी है, जिसकी किताब उठानी है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स. ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स की चीज़ें जो है आपको उठानी है. ठीक है, अब ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स को कैसे कवर करना है, देयर इज अ वीडियो ऑन यूट्यूब जो मैंने ही बनाया है. ठीक है, आप सर्च कर लेना, देयर इज अ वीडियो ऑन यूट्यूब. ठीक है, दैट हाउ टू कवर गवर्नमेंट स्कीम्स, डिटेल में बनाया है कि कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स बनाने ही भी है या नहीं बनाने हैं, प्लस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है उसका एक PDF भी प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम चैनल पे. सो देयर इज ऑलरेडी अ वीडियो फॉर अ गवर्नमेंट स्कीम्स. उसमें एक चेंज जो आप यहाँ पे मान सकते हो, दैट फॉर NABARD मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करना. बट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इतनी ज़्यादा बड़ी होती है ना, वो इतने दिन लग जाते हैं ना उसको करने में कि दिमाग का दही हो जाता है कि अरे ये खत्म क्यों नहीं हो रही है. तो आई वुड सजेस्ट कि दो मिनिस्ट्रीज को आप एक साथ उठा लो. फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस आपने उठा ली. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की 2-4 स्कीम्स करी, 2-4 मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के कर लो. फिर आपने मोटा भाई उठा लिया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ठीक है, फिर क्या किया, 2-4 स्कीम्स दिन में इसकी करी, 2-4 इसकी उठा लो, बिकॉज इट इज़ ह्यूज. इट इज़ ह्यूज. अगर आप एक बार में करने लग जाओगे तो आपका दिमाग इशू फेस करेगा कि मैं इतने दिन से एक ही चीज़ क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो एक तो ये चीज़ होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स का देयर इज ऑलरेडी अ वीडियो. फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, विल क्यूरेट अनदर वीडियो फॉर यू स्पेसिफिकली अबाउट NABARD. अदरवाइज पैटर्न चीज़ें जो है वो सेम ही रहती है. फिर भी एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, देयर आर सर्टेन, मतलब वो इतनी ज़्यादा बल्कि होती है गवर्नमेंट स्कीम्स की कि आप उसके नोट्स नहीं बना सकते हैं. ठीक है, आप नोट्स नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे, 2-3 रीडिंग लोगे. ठीक है, PDF को डाउनलोड करोगे और उसी में ही आप उसको हाईलाइट करोगे. जब आपकी 2-3 रीडिंग हो जाएगी, अब आपको मेक श्योर हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं अपनी क्लास में जब पढ़ाती हूँ, मैं इतना मेक श्योर करती हूँ कि ये चीज़ रटनी है, ये 5 स्टार है, ये 4 स्टार है, ये 1 स्टार है, इसको छोड़ दो, सो दैट आपके माइंड में वही चीज़ जो पूछी जाती है वही रहे. ठीक है, ऑल्सो ठीक है, फिर आपको जब 2-3 रीडिंग लेनी है, देन यू हैव टू मेक माइंड मैप्स. ठीक है, माइंड मैप्स अभी आपके पास टाइम है. माइंड मैप्स इन द सेंस कि मैंने क्लास में बहुत बार बताया कैसे बनाने हैं. ठीक है, ऑन योर इन योर नोटबुक, सो दैट वो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको वो
40-40, 50-50 की पीडीएफ्स ना खोलना पड़े, ठीक है। सो आई एम डन विद गवर्नमेंट स्कीम्स। बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो है, वो आप देख लेना, ठीक है। now the second thing है ना, now the second things we are going to approach for this ARD static है ना। ARD static कैसे करना है, मैं इसका बिल्कुल अच्छे से, if you want I can make another video कि ARD static को कैसे पढ़ना है, बट फिलहाल आपका टास्क होना चाहिए कि whatever the videos, ठीक है, जो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं कोर्स में, प्लस ठीक है उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ्स है आप उसको रीड कर लीजिए। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि मैम इस पे भी क्या नोट्स बनाने हैं नहीं। सी इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। देयर आर सर्टेन पर्सन जो पीडीएफ में हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली क्या करती थी कि अगर देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि ना तो आप हर चीज़ के नोट्स बना सकते हो और ऐसा भी नहीं होगा कि आप कभी भी नोट्स नहीं बनाओगे। तो कुछ चीज़ों इट इज़ अ मिक्स। जैसे कोई भी चीज़ फैक्चुअल चीज़ होती है तो आपको उसका नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सो दैट आपको वो नंबर्स, ठीक है, वो डेटा आपको याद रहे, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंडली, अब कई बार बच्चे सोचते हैं हमें सारी चीज़ के नोट्स बनाने हैं, स्कीम्स के भी बना लेंगे, पीआईबी के भी बना लेंगे, एआरडी स्टैटिक के भी बना लेंगे, इस ईएसआई, फिर क्या होगा लास्ट मिनट रिवीजन में वो आपसे रिवाइज होता है नहीं, ठीक है। और फिर कई बार बच्चे क्या करते हैं वो बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाएंगे। तो आपको ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को क्या डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं उसके टाइनी नोट्स बना लूँ, मुझे क्या इजी लग रहा है मेरा पीडीएफ में ही काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एआरडी स्टैटिक है, मैंने उसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद राइट मैंने लेट्स से कुछ चीज़ है हाईलाइट कर ली इन माय फर्स्ट रीडिंग कि ओके दीज आर द थिंग्स व्हिच कैन बी आस्क्ड एंड इट वाज मेंशन इन द क्लास एज वेल। बट जब मैं उसकी सेकंड रीडिंग करूंगी, ठीक है, तो मैं क्या करती थी, देयर इज एन ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एज ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो मैं क्या करती थी उसमें टाइप कर देती थी 4-5 चीजें, हो सकता है एक या प्लस लेट से 2 पेज का पीडीएफ है, मैं उसको 3-4 लाइन में, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, या 7-8 लाइन में टेक्स्ट बॉक्स में कवर कर देती थी या हाईलाइट कर लेती थी। हो सकता है कुछ बच्चे बाद में 2-3 रीडिंग के बाद नोट्स भी बनाएं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर टाइम, है ना, दैट कितना टाइम आपको कैसे क्या डिवोट करना है, ठीक है। सो राइट नाउ आप क्या कीजिए, वीडियोस देखिए, ठीक है, उससे रिलेटेड पीडीएफ है उसमें हाईलाइट कीजिए और उसको बारी बारी रिवाइज कीजिए, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक्स है, क्या है, कैसा है, वी कैन कम विद अनदर वीडियो फॉर द एआरडी स्टैटिक। नाउ कमिंग टू द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, ठीक है, थर्ड पार्ट इज डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, ठीक है, थर्ड पार्ट इज डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। सी आई कैन नॉट मेक, मैंने अपना वीडियो देखा है ना, विच आई मेड आई थिंक 15 डेज अगो, ठीक है। वीडियो का जो थंबनेल है मैं आपको बता देती हूँ, 43/50 मार्क्स। सो आई हैव स्कोर्ड 43/50 आउट ऑफ 50 इन द डिस्क्रिप्टिव विच वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट स्कोर, मतलब 43 से ज़्यादा किसी के नहीं थे, ठीक है। तो उसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है एंड दैट इज स्पेसिफिकली फॉर नबार्ड, ठीक है। आप ये मत सोचना आरबीआई वालों के लिए बनाया है फिर आप दुखी हो जाते हो कि हमारे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते हो, ठीक है। दैट इज स्पेसिफिकली फॉर द नबार्ड एस्पिरेंट्स, ठीक है। और वो इतना डिटेल वीडियो है कि डिस्क्रिप्टिव को कैसे तैयार करना है, राइट फ्रॉम योर फियर इश्यूज, राइट फ्रॉम योर टाइपिंग इश्यूज, राइट फ्रॉम योर कंटेंट इश्यूज, और उस कंटेंट को कैसे अरेंज करना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कहाँ से पढ़ना है, फिर अगर मुझे वही कंटेंट रिवाइज करना है लास्ट मिनट में तो उसको कैसे करना है, ठीक है। तो वो वीडियो आप कुछ भी हो जाए वो वीडियो आप जरूर देख लेना। आई एम 100% और 200% आई कैन गारंटी यू दैट इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आपको नहीं पता है, और अगर पता भी है देन आई एम डैम श्योर कि आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करेगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पीआईबी थिंग, है ना, पीआईबी थिंग आप जो है अप्रैल से स्टार्ट कर लेना, ठीक है। और ठीक है, और मैम जो है एमसीक्यूज भी कराती हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू, पीडीएफ्स आपको उसको उसमें ही हाईलाइट करना है, या कभी कभी किसी टॉपिक्स के जो फैक्ट्स है उसके नोट्स बनाने हैं। कई बार क्या होता है कंटेक्स्ट होता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, आप उसको नोट्स नहीं बनाते हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या बनाते हो। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट विद गवर्नमेंट स्कीम्स, हाफ ऑफ योर डे शुड बी डिवोटेड टू योर गवर्नमेंट स्कीम्स, देन 25% you can give to the ARD static. However, ARD static को ज़्यादा टाइम देना है, एंड देन जो भी आपने पढ़ाई की है फिर आप थोड़ा सा जो है थोड़ा टाइम, लेट्स से आप हर रोज एक क्वेश्चन भी लिखते हो ना डिस्क्रिप्टिव के एट दिस टाइम, हर रोज एक, सॉरी, तो ये बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए, ठीक है। I hope I am clear है ना in this video. I hope I have addressed various issues, various queries जो भी बच्चों के आ रहे थे, and it's not that कि ये एक one stop video है. We will keep bringing NABARD related videos again and again for you, specifically dealing with other chunks also. For example, we can deal with PIB, we can deal with ESI static and ARD static as well, or English descriptive, ठीक है। तो
चलिए फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट जो आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी या किसी को भी स्टार्ट करनी है। एंड देन यू कैन अगेन, आई एम रिपीटिंग इट, कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कर सकते हैं, यू कैन ईमेल, और जो भी अगर आपको कोर्सेज लेना है, ठीक है, यू कैन सी SCGB Mentors वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच।